तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करने के मेथड को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में अगर रिएक्शन होती है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये वर्ड इक्वेशन में ऐसे लिखी जा सकती है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ, जैसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। A chemical equation is a shorthand method of representing a chemical reaction। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है, शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in reactants and products. For example, Zn plus H2SO4 equals to ZnSO4 plus H2। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस वो केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। ये अब हम इस गिवन इक्वेशन के एटम्स काउंट करते हैं। Zn के एटम्स रिएक्टेंट्स में है 1, प्रोडक्ट्स में भी हैं 1, और हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 हैं, और सल्फर के एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 1 हैं, और ऑक्सीजन के एटम 4 हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। A balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का इक्वल मास होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो चलिए आगे बात करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें एटम्स 1 और मोर एलिमेंट के अनइक्वल होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर फॉर्म करने के लिए तो केमिकल रिएक्शन ये बनती है H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, बट ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 हैं। तो ये है एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफर मास होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ये कहता है कि मैटर ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स वेरियस एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। The chemical equations are balanced to satisfy the law of conservation of mass in chemical reactions। इसीलिए law of conservation of mass को satisfy करने के लिए chemical reaction को balance किया जाता है। जैसे the reaction between H and O to form water cannot be written as H2 plus O equals to H2O because oxygen occurs in the form of O2 molecule, not in atom O। जैसे द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर कैन नॉट बी रिटन एज H2 प्लस O इक्वल्स टू H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होती है वो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो अपने मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम कभी भी किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए उसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एटम्स को इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करना हर साइड पे रिएक्शन के बैलेंसिंग द इक्वेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन इक्वेशन एज फॉलोज H2 + O2 = H2O। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है वाटर का फॉर्म करने के लिए, वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब हम इसमें एटम काउंट करेंगे। हाइड्रोजन के इक्वल एटम है बट ऑक्सीजन के एटम डिफर कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट्स में 1 है। तो हम इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे H2O में, तो इक्वेशन बनेगी जाके हमारी H2 + O2 = 2H2O। अब हम दोबारा से एटम काउंट करेंगे। ऑक्सीजन एटम अब इक्वल हो रखे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है वो डिफर कर रहे हैं, तो हम उसे इक्वल करने के लिए H2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम काउंट करेंगे अपने एटम्स, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस कही जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव उनके फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रिएक्टेंट में एलिमेंट है या जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है, तो हम एक सिंबल S उसके आगे पुट कर देंगे। अगर लिक्विड स्टेट में तो L पुट कर देंगे। एक्वस सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन वाटर से मेड हुआ है, वाटर से बना है, उसके लिए हम AQ पुट कर देंगे। और जो गैसियस स्टेट में है एलिमेंट, उसे हम G कर देंगे। तो एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे ZnS + H2SO4AQ = ZnSO4AQ + H2G, इस प्रकार से दिया गया है। अब आगे बात करते हैं हीट चेंजेस को कैसे हम इंडिकेट करेंगे। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उसमें हम प्रोडक्ट साइड पे हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम रिएक्टेंट साइड पे हीट प्लस हीट एनर्जी या फिर जस्ट एनर्जी लिख सकते हैं।